हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कॉमन डिजीज के बारे में, जो बेसिकली हमें डेली बेस पर देखने को मिलती है। कभी ना कभी जो है अचानक से ये वायरल इंफेक्शंस के थ्रू हमें जो है ये सारे डिजीज देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फीवर हो गया, कोल्ड कफ हो गया, हेडेक हो गया, हमारा मसल पेन हो गया, एसिडिटी वगैरह, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। यानी कि इसका कॉज क्या होने वाला है, किसकी वजह से, किस कारण की वजह से हमें ये सारे डिजीज देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग डिजीज के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, मेन जो स्टूडेंट्स के लिए ये होने वाले हैं, यानी कि क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, कौन सी मेडिसिन हम किसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो मोस्ट कॉमनली जो डिजीज है वो है फीवर। बेसिकली बहुत ही कॉमन सी जो डिजीज है फीवर, यानी कि जो हमारा बुखार होता है। करेंगे किसकी वजह से होता है, कॉज की बात करें तो करेंगे कि वायरल या फिर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, जो वायरसेस या फिर जो बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया या फिर जो वायरस कॉज करते हैं इन्फेक्शंस को, और अपने इन्फेक्शन वो बैक्टीरिया वो वायरस अपने जो बैक्टीरिया होती है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फीवर होता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं फीवर के अंदर, जैसे हाई टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, यानी कि 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में फीवर जो है वो होता है। बॉडी में पेन होती है, यानी कि जो हमारी शरीर होती है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ठीक है, वीकनेस, कमजोरी भी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे फीवर के। बात कर लेते हैं कि इन जो है डिजीज फीवर के लिए हम कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। कॉमन मेडिसिन हम जानते ही हैं, पैरासिटामोल जो 500 या फिर 650 mg, वो सिचुएशन के हिसाब से देते हैं। डोज कम अगर डोज देंगे तो नॉर्मल के लिए होगा, ज्यादा डोज देंगे यानी कि हाई फीवर के लिए दे सकते हैं डोज। उसके बाद है जो हमारा पैरासिटामोल होता है, उसका डोज कितना होने वाला है, 1 टैबलेट एवरी 6 to 8 आवर्स एज नीडेड, यानी कि हर 6 से 8 घंटे में एक टैबलेट दे सकते हैं, वो भी नीड की जो है जरूरी से जो हमारा होता है। ठीक है, यानी कि कितना जरूरी है उस बेस पर हम ये मेडिसिन को देते हैं, डोज देते हैं। अगर दूसरी मेडिसिन की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन हो गया 500 mg, ये भी दिन में जो है एक बार 3 दिन के लिए देते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब। और ORS भी दे सकते हैं अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, तो ऐसे केस में हाइड्रेट करने के लिए हम ORS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ सेकंड नंबर पर हमारा है कफ और कोल्ड। ये भी बहुत ही कॉमन सी डिजीज है जो बेसिकली देखने को मिलती है, कभी ना कभी बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली कभी कभी होकर भी अपने आप ठीक भी हो जाती है। तो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ये भी वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, या फिर वेदर अगर चेंज हो रहा है। ठीक है, विंटर से जो है समर हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि वेदर चेंज की वजह से भी कॉज जो है वो क्या होता है, कोल्ड और कफ हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो हमें जो है गले में खराश देखने को मिलता है, स्नीजिंग, छींक बहुत ज्यादा आती है, और जो है वो नाक जो है वो बहुत ज्यादा बहने लगती है, रनी नोज हो जाती है। मेडिसिन की बात कर ले, कोल्ड और कफ के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो बहुत ही कॉमन सी एक मेडिसिन है सेट्रेजिन 10 mg, वो भी रात में हम इसको देते हैं। एक सिरप आता है एस्कॉरिल करके, एक बेनेड्रिल करके, वो भी 5 से 10 ml देंगे जो है दिन में 3 बार। ठीक है, सुबह शाम दोपहर दे देंगे। स्टीम इनहेलेशन या फिर जो वार्म फ्लूइड्स होते हैं, या फिर जो गुनगुना पानी जिसको कहते हैं, या फिर हम भाप ले सकते हैं ऐसे केस में, जो अगर कोल्ड और कफ हो गया, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो, तो ऐसे केस में हम ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा डायरिया, जिसको हम दस्त बोलते हैं। ठीक है, किसकी वजह से होता है, तो फूड जो पॉइजनिंग होता है, फूड पॉइजनिंग, उसकी वजह से, उसके कारण की वजह से क्या होता है, डायरिया देखने को मिलता है, या फिर हमारे स्टमक से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शंस हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है वो डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स क्या होता है, ठीक है, लूज मोशंस होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, ठीक है, दर्द होने लगती है, और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इन केस में वो है डायरिया देखने को मिलता है। कौन सी मेडिसिन देखते हैं जो डायरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो है हमारा एक पैकेट जो है 1 लीटर वाटर में हम हर स्टूल के बाद क्या देंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और एक जिंक टैबलेट देंगे 10 mg में, वो भी दिन में एक बार 10 दिन तक डेली देंगे। एंटीबायोटिक की बात करें तो नॉर्फ्लॉक्सासिन 400 mg जो है दिन में 2 बार और 3 से 5 दिन तक इसको देंगे, वो भी डॉक्टर के एडवाइस पर देंगे। ठीक है, जो एंटीबायोटिक नॉर्फ्लॉक्सासिन है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज कहते हैं।
कॉज की बात करें, अगर हम जो डाइट ले रहे हैं, जो डाइट हम खा रहे हैं, ठीक है, वो अगर बहुत ही पुअर तरीके से है तो इन केस में हम कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, या फिर बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई है, तो इन सभी चीजों की वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। क्या सिम्टम्स होते हैं? हार्ड स्टूल होता है, ब्लोटिंग होने लगता है, यानी कि पेट जो है वो फूलने लगता है, और इरेगुलर तरीके से मोशन होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिपेशन के। मेडिसिन की बात करें, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, इस सब गोल दे देते हैं 1 से 2 चम्मच जो है वो वाटर, गर्म वाटर के साथ, वो भी रात के टाइम। क्रेमेफिन जो है सिरप आता है 10 से 15 ml का, वो भी रात में दे देंगे, ठीक है। त्रिफला चूर्ण जो आता है 1 चम्मच, वो भी रात में जो है ल्यूकवार्म यानी कि जो गुनगुना पानी होता है उसके साथ हम इस चूर्ण को देंगे। ये सारे जो है वो मेडिसिन किसके हैं? कॉन्स्टिपेशन की, जो है ठीक करने के लिए हम ये सारे मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डिजीज है, एसिडिटी, जो बहुत ही कॉमन सी डिजीज है, बहुत ही नॉर्मली जो है किसकी वजह से होता है? बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से होता है। अगर स्ट्रेस वगैरह है तो इस केस में भी हो सकता है। इरेगुलर मील्स, अगर हम अच्छे तरीके से टाइम से खाना नहीं खाते हैं, तो ये सारे कारण हो सकते हैं, सारे जो कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें एसिडिटी या फिर जो गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, ये सारी डिजीज देखने को मिल सकती है। सिम्टम्स क्या होता है? जो चेस्ट बर्न यानी कि बर्निंग इन चेस्ट में हमें जलन देखने को मिलती है, ठीक है। जो सोर बर्ब्स होता है या फिर जो ब्लोटिंग, पेट फूलना होता है, सारे सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी के। कौन सी मेडिसिन हम देते हैं एसिडिटी के लिए? जैसे पेंटोप्राजोल हो गया 40 mg वंस डेली बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि ये खाली पेट लेना होता है सुबह के टाइम। डाइजीन सिरप ले लेंगे 2 चम्मच हम खाना खाने के बाद, और अवॉइड करेंगे बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स को, या फिर हम अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम हम खाना को खाएं, अपने मील को पूरा करें, और बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा ऑयली फूड को हम अवॉइड करेंगे ऐसे केस में अगर एसिडिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा हेडेक। हेडेक भी बहुत ही कॉमन से डिजीज है, नॉर्मली जो है वो हो जाता है कभी ना कभी, बहुत ज्यादा थकावट की वजह से, टेंशन की वजह से, या फिर माइग्रेन या फिर डिहाइड्रेशन, ये सारे कारण हो सकते हैं हमारे हेडेक के, ठीक है। माइग्रेन भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और अगर बॉडी डिहाइड्रेट है तो ऐसे केस में हमें हेडेक देखने को मिलता है। पेन कहां पर होगा? हमारे जो फोरहेड है यानी कि जो माथा है उस पर पेन होगा बहुत ज्यादा, टेम्पल्स या फिर जो पूरे सर में हमें दर्द देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? ये सारे सिम्टम्स हमारे हेडेक के। मेडिसिन की बात करें हेडेक के लिए तो हम पैरासिटामॉल 500 mg दे देंगे, या फिर जो कॉम्बिफ्लाम होता है वो भी जरूरत के हिसाब से एज नीडेड। माइग्रेन अगर हो गया है या फिर माइग्रेन के लिए स्पेशली हम कौन सी मेडिसिन देंगे? तो सुमेट्रिप्टेन है 50 mg, वो भी डायग्नोज करने के बाद यानी कि प्रेस्क्राइब अगर डॉक्टर किए हैं तो ऐसे केस में ही हम ये मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रेशन, मतलब बॉडी बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखना होगा, यानी कि डिहाइड्रेशन से थोड़ा सा बचना होगा। बॉडी को हाइड्रेट पानी जो है रेगुलर पिए, और रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होगा इस केस में। नेक्स्ट है हमारा स्किन एलर्जी, ठीक है। स्किन एलर्जी किसकी वजह से होता है? फूड की वजह से होता है, या फिर जो धूल वगैरह डस्ट होते हैं, या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से हमें स्किन में एलर्जी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। स्किन एलर्जी सिम्टम्स की बात करें तो जो खुजली होती है, या फिर जहां पर एलर्जी हुई है जिस पार्ट में बॉडी के, तो वहां पे बहुत ज्यादा लालपन हो जाएगा, ठीक है। रैशेस देखने को मिलेंगे, सारे सिम्टम्स होते हैं स्किन एलर्जी के। मेडिसिन की बात करें तो सिट्राजिन दे देंगे, और लीवोसिट्राजिन 5 से 10 mg, वो भी रात के टाइम में। लोशन आएगा, कैलेमाइन लोशन आएगा, वो दिन में कम से कम 2 या 3 बार अप्लाई कर सकते हैं उसको। माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम में हमारा हाइड्रोकोर्टिसोन होगा, दिन में 1 बार, इसको डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेकिन इसको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हमारा वॉमिटिंग, उल्टी। कॉज की बात करें तो फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिटिंग देखने को मिलती है। एसिडिटी अगर हो गई है, या फिर जो मोशन सिकनेस है, इन सभी चीजों की वजह से, इन सभी कारण की वजह से वॉमिटिंग देखने को मिलती है। सिम्टम्स क्या होता है? नोजिया यानी कि मतली आना, ठीक है, डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी रहना, या फिर बहुत ज्यादा थकान की वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। कौन सी मेडिसिन हम देंगे? तो ऑन्डेनसेट्रॉन हो गया, जो ऑन्डेम के नाम से आता है, 4 mg टैबलेट हो गया, या फिर इंजेक्शन, दोनों फॉर्म में भी दे सकते हैं। डोज की बात करें तो 1 टैबलेट कम से कम 3 टाइम्स देंगे डेली, वो भी जरूरत के हिसाब से। ओआरएस की बात करें तो वो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ओआरएस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई कहते हैं। करें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन यूराइनरी ट्रैक्ट, जो यूआई होता है यानी कि यूराइनरी ट्रैक्ट होता है, उसमें बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शंस हो गए, तो ऐसे केस में हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस देखने को मिलता है। क्या सिम्टम्स होते हैं? यूरिनेशन में बर्निंग, बहुत ज्यादा जलन होती है,
फ्रीक्वेंट अर्ज होता है, बार बार जो है यूरिन लगती है, और पेन बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन हम देंगे, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन 100 mg ट्वाइस डेली, यानी कि 5 दिन तक हम दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करेंगे। एल्गलाइजर सिरप साइटल और नेरी के नाम से आता है जो, वो भी 2 चम्मच 2 से 3 टाइम डेली दे सकते हैं, और कम से कम 2 या 3 लीटर, कम से कम जो है वो 3 लीटर जो है हमें पानी जो है वो डेली पीना पड़ेगा ऐसे केस में। नाउ लास्ट हमारी मसल पेन, ठीक है, यानी कि जो हमारा मसल होता है उसमें बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है, किसकी वजह से होता है, ओवर एक्सक्रीशन, यानी कि बहुत ज्यादा हमने मेहनत कर लिया है, तो ऐसे केस में हमें मसल पेन देखने को मिलता है। इंजरी, चोट अगर लगी है, फिर डिफिशियंसी, इन सभी कारण की वजह से जो है मसल पेन होने लगती है। सिम्टम्स क्या होता है, तो पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है, स्टिफनेस, अकड़न होती है, कमजोरी महसूस होती है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं मसल पेन के। मेडिसिन की बात करें तो पेन किलर में हम पैरासीटामोल जो है 500 mg या फिर डिक्लोफेनेक 50 mg दे देंगे, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट के लिए हम जो है माइसोपैज या फिर नाइज़ेमार जो है 1 टैबलेट जो है दिन में 2 बार दे सकते हैं। अप्लाई वॉलिनी मूव, या फिर जो वॉलिनी या फिर जो मूव क्रीम होती है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं उस पार्ट में जहां पर हम बॉडी के पार्ट में मसल पेन हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने जो डिजीज, कॉमन डिजीज है, टॉप 10 कॉमन डिजीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे warmpharmacy.in वेबसाइट पर विजिट करके और भी अपडेट्स जान सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।